हम सेक्शन ई कर रहे हैं। पहले सम में हमें कह रहा है फाइंड के, हमें दे रखे हैं तीन टर्म्स जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। हमने लिख दिया टी वन इज इक्वल टू के प्लस फोर, टी टू इज इक्वल टू फोर के माइनस टू, टी थ्री इज इक्वल टू सेवन के प्लस वन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आर का फॉर्मूला होता है टी टू अपॉन टी वन। तो सेकेंड टर्म दे रखा है फोर के माइनस टू डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज के प्लस फोर, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आर होता है टी थ्री डिवाइडेड बाय टी टू। तो थर्ड टर्म है सेवन के प्लस वन अपॉन सेकेंड टर्म है फोर के माइनस टू, ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो फोर के माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय फोर के माइनस टू, के प्लस फोर मल्टीप्लाइड बाय सेवन के प्लस वन। अब फोर के और फोर के को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटीन के स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एट के आएगा, फिर वापस माइनस एट के आएगा, माइनस टू इंटू माइनस टू हो जाएगा प्लस फोर। ऐसे ही सेवन के स्क्वायर मिलेगा क्योंकि के इंटू सेवन के स्क्वायर, प्लस वन के प्लस ट्वेंटी एट के, क्योंकि फोर इंटू सेवन के हो जाएगा ट्वेंटी एट के प्लस फोर। अब फोर फोर कट हो रहा है दोनों साइड। अब देखिए लाइक टर्म्स को एक बाजू कर देते हैं। ये सेवन के स्क्वायर पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड चला जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। सिक्सटीन के स्क्वायर में से सेवन के स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो मिलेगा नाइन के स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर माइनस सिक्सटीन के ऑन द लेफ्ट साइड है और राइट साइड इज इक्वल टू क्या है, ट्वेंटी नाइन के। तो ये जो ट्वेंटी नाइन के है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और ऑलरेडी सिक्सटीन के नेगेटिव है तो माइनस फोर्टी फाइव के हो जाएगा। और अब वहां पर कुछ भी नहीं रहा इसलिए जीरो। अब नाइन के कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा के माइनस फाइव, दैट्स इक्वल टू जीरो। अब के माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू फाइव, ये पहला आंसर। दूसरा नाइन के इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू जीरो। इसके दो आंसर्स हैं, के इज इक्वल टू फाइव एंड के इज इक्वल टू जीरो। जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में करेंगे तो यू हैव टू राइट टू आंसर्स। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है तो सबसे पहले ए फर्स्ट टर्म विच इज वन इन दिस केस, फिर आर कॉमन रेशियो टी टू डिवाइड बाई टी वन, सो थ्री डिवाइडेड बाई वन, थ्री डिवाइडेड बाई वन इज थ्री। अब बोल रहा है सम ऑफ एन टर्म्स डज नॉट एक्सीड 365, मींस एसएन इज लेस देन 365। वी डोंट नो व्हाट इट इज बट इट इज लेस देन 365। एसएन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। एसएन इज इक्वल टू ए की जगह आपने वन पुट कर लिया, आर की जगह थ्री पुट कर लिया, एन पता नहीं है, माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन। अब हमें इक्वेशन दे रखी है कि सम ऑफ एन टर्म्स इज लेस देन 365। तो अब यहाँ पे एक इनइक्वालिटी है तो मैं इनइक्वालिटी लिखता हूँ। अब इनइक्वालिटी के भी दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। अब एस एन इज नथिंग बट दिस, तो मैंने लेफ्ट साइड ये ब्रैकेट डाल दिया, वन थ्री टू द पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री माइनस वन, और राइट साइड मैंने 365 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो टू जब 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन जब नीचे आ जाएगा तो वही सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर अब लेफ्ट साइड रहा थ्री टू द पावर एन माइनस वन, और इनइक्वालिटी है लेस देन इक्वल टू 730। अब थ्री टू द पावर एन, ये माइनस वन अगर इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब लेस देन हमें एक टेबल दिया गया होगा कि 731 में, इस टेबल में 731 से कम वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू विच इज लेस देन 731 वो सिलेक्ट करनी है। तो इस टेबल में ये क्वेश्चन का पार्ट होगा। 729 इज द फर्स्ट वैल्यू विच इज लेस देन 731, और थ्री टू द पावर एन इज सिक्स, मतलब थ्री टू द पावर सिक्स विल बी लेस देन 731 बिकॉज थ्री टू द पावर सिक्स इज 729। सो देयरफॉर हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इज सिक्स इन दिस केस। इस तरीके से सॉल्व होगा। यहां पर हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एन पूछा है और हमें एक प्रोग्रेशन दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए इज वन, कॉमन रेशियो आर इज टू डिवाइड बाई वन बिकॉज इट इज टू टी टू अपॉन टी वन विच इज टू। अब हमें ये कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000। एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, एस एन इज इक्वल टू ए विच इज वन, आर विच इज टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है कि सम ऑफ एन टर्म्स इज ग्रेटर देन 2000, करेक्ट। तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू की इक्वालिटी डाल दी, अगेन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब लेफ्ट साइड में ये दे देता हूं, करेक्ट। तो टू टू द पावर एन माइनस वन अपॉन टू माइनस वन तो वन होता है ना, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है, इधर बाजू वाला वन मैंने हटा दिया, ओके। और ग्रेटर देन 2000। अब ये माइनस वन अगर इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इनइक्वलिटी की जगह मैंने लिख दिया ग्रेटर देन। अब हमें 2001 से फर्स्ट बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। ये टेबल भी आपको दिया गया होगा एग्जाम में, दिस इज योर लाइक इट शुड बी गिवन, टेक्स्ट बुक में भी दिए गए होते हैं। अब 2001 से पहली बड़ी वैल्यू है 2048, और वो टू टू द पावर एन यानी 11 के सामने है। तो आप लिख दोगे टू टू द पावर 11 इज ग्रेटर देन 2001, क्योंकि टू टू द पावर 11 इज 2048।
which is greater than 2001. So therefore the minimum value of n is 11. That's the answer. Now the sum of the first 5 terms of GP is 121. A, first term, which is y. R, common ratio, which is T2 divided by T1. Agreed? So R is y upon 3 divided by y. Now this can be rewritten as y upon 3 into 1 upon y, because divide when multiplies becomes 1 upon y, correct? Okay, अब y cancel. So R आ गया 1 by 3, which is 0.33333. अब Sn का फॉर्मूला है a r to the power n minus 1 upon r minus 1. अब सम ऑफ 5 टर्म्स, तो S5 n की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, तो S5 is equals to a, which is y, r, which is 0.33333 to the power 5 minus 1 upon 0.33333 minus 1. अब जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट साइड मैंने लिख दिया 121, राइट साइड y. अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, ये जो दे रखा है ना, तो सबसे पहले मैं 0.33333 डिनोमिनेटर वाला टाइप करूंगा, फिर -1 करूंगा, फिर मेमोरी में डाल दूंगा 0.33333 टाइप करो, माइनस का बटन दबाओ, -1 m प्लस, फिर 0.33333 टाइप करो जितने भी हैं, फिर इनटू, फिर 4 बार इज इक्वल टू करो, फिर -1 डिवाइड बाय MRC is equal to, and you will get this value 1.4938272. अब this comes down, y is equals to 81, 121 divided by 1.493827 पूरा लिखेंगे तो आपको आएगा 80.99999, which is as good as 81. तो ये इजियर तरीका है ये सम सॉल्व करने का. हमें दे रखा है S4 is 10, S2, Sn का फॉर्मूला होता है a r to the power n minus 1 upon r minus 1. S4 is a r to the power 4 minus 1 upon 4 r minus 1, because we don't know the r, कॉमन रेशियो में पूछा है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई. फिर S2, क्योंकि 10 टाइम्स S2 दे रखा है तो S2 पुट कर दिया, a r to the power 2 minus 1 upon 2 r minus 1, करेक्ट. अब हमें इक्वेशन दे रखा है कि लेफ्ट साइड जो है फर्स्ट इक्वेशन इज 10 टाइम्स द सेकेंड इक्वेशन. r minus 1 डिनोमिनेटर वाला कट हो गया, a कट हो गया न्यूमरेटर वाला, बचा क्या, r to the power 4 minus 1 is 10 times r square minus 1. अब r to the power 4 minus 1 के फैक्टर्स होंगे r square plus 1 r square minus 1 is 10 times r square minus 1, तो r square minus 1 कट हो गया. अब r square plus 1 is 10, प्लस 1 अगर राइट साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो r square is equals to 9. रूट करोगे तो r is equals to 3 आएगा, पर 3 आंसर नहीं है, +-3 है, ध्यान रखना वरना मार्क्स कट जाएंगे, आधी मार्क कट जाएगी ये प्लस माइनस साइन ना लिखने के कारण. अब हमें दिया गया है फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड द थर्ड टर्म टू द डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म. अब देखो सम ऑफ द फिफ्थ एंड थर्ड मतलब T5 प्लस T3, फिर डिफरेंस ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम एग्जाम के लिए, T5 माइनस T3, इनका रेशियो 5:3 है. रेशियो मतलब डिवाइड होता है, पता है ना, करेक्ट. अब Tn का फॉर्मूला होता है a r to the power n minus 1. सबसे पहले मैंने T5 पुट कर दिया, T5 is equals to a, r पता नहीं है, 5 minus 1, T5 is equals to a r to the power 4. फिर मैंने 3 पुट किया, T3 is equals to a r to the power 3 minus 1, T3 is equals to a r to the power 2. अब मैंने ये इक्वेशन में डाल दिया कि T5 plus T3 डिवाइडेड बाय T5 minus T3 is equals to 5/3. अब a r to the power 4 plus a r square upon a r to the power 4 minus a r square is 5/3. अब न्यूमरेटर में a कॉमन, r to the power 2 कॉमन, तो बचेगा क्या, r to the power 2 plus 1. डिनोमिनेटर में सेम a r to the power 2 कॉमन, तो बचेगा r to the power 2 minus 1 is equals to 5/3. कटाकुटी करें तो a r square गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3r square plus 3 is equals to 5r square minus 5. जब इज इक्वल टू होता है तो दो साइड्स लेफ्ट एंड राइट. अब ये जो 3r square है ये अगर इधर आ गया, 5r square में से माइनस हो जाएगा तो 2r square minus 5 इधर चला गया
प्लस हो जाएगा 8, 2 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 4, आर हो जाएगा 2 नहीं, +-2, प्लस माइनस के हाफ में कट जाएगी, क्योंकि इवन पावर्स होता है ना, जब 2 का पावर, 4 का पावर, 6 का पावर, प्लस माइनस लिखना होता है, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, यू विल गेट इट इन एग्जाम, दिस टॉपिक 100% 4 मार्क्स में आएगा। द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive terms in a geometric progression is 31 and 125। अब 3 consecutive terms में हम assumption करते हैं T1 is equals to A upon R, T2 is equals to A and T3 is equals to A into R। अनकन्वेंशनल है ये, आप assumption कर सकते हैं जब consecutive terms हो और सम और प्रोडक्ट दे रखा हो। अब मुझे प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब T1 इंटू T2 इंटू T3 इज 125। तो T1 है A अपॉन R, T2 है A, T3 है AR इज 125। अब आर आर कट रहा है, ए क्यूब इज 125। अब थर्ड रूट निकालेंगे ना, तो 5 आएगा, +-5 मत लिखना, क्योंकि थर्ड रूट है, इवन पावर्स होते हैं तब प्लस माइनस आता है, तो ये थर्ड रूट है तो 5 आएगा। अब हमें दे रखा है सम ए अपॉन आर प्लस ए आर इज 31। अब ए की जगह मैंने 5 रिप्लेस कर दिया, 5 अपॉन आर प्लस 5 आर इज 31। ये जो 5 है ये इधर चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड अब रहेगा 5 अपॉन आर +5 आर इज इक्वल्स टू 26। ये प्लस का 5 जब इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मैंने दोनों साइड को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। तो आर जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो आर आर तो कट जाएगा, तो सिर्फ 5 बचेगा। ये आर जब इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 5r² हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 26r। अब 5r² -26r + 5 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 5 और 5, 25, 25 को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि हमारे को -26 आए, तो -25 और -1, करेक्ट, क्योंकि -25 इंटू -1 25 आएगा, और -25 प्लस -1 इज -26। तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया। अब इन दो का एक ब्रैकेट, इन दो का एक ब्रैकेट, इसमें से कॉमन निकलेगा 5r, बचेगा r-5, -1 कॉमन, r-5 दैट्स इक्वल टू 0। r-5 ये जो कॉमन है उसका एक ब्रैकेट, और जो रिमाइंडर्स हैं 5r-1 उनका दूसरा ब्रैकेट, दैट्स इक्वल टू 0। अब r-5 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू 5। दूसरा 5r-1 इज इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल टू, अभी -1 इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस का 5 नीचे आ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। अब याद रहे ये रूल है, अगर ये 5 है तो ये 1/5 होगा, ये अगर 4 होता तो ये 1/4 होता, ये अगर 2/3 होता तो ये 3/2 होता, तो रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखना। एक अगर 5 है तो दूसरा 1/5 है। ये मेथड है चेक करने का कि आपके फैक्टर्स राइट है कि रॉन्ग है। अगर इधर 5 आ रहा है और इधर -2 आ रहा है तो समझ लेना कोई फैक्टर में कुछ गड़बड़ की है। इट हैज टू बी रेसिप्रोकल। T1 दे रखा है A अपॉन आर, सो 5/5, ए की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 5, ये पुट कर दी तो 1 आएगा। T2 इज A विच इज 5, T3 इज AR विच इज 5 इंटू 5 25। दैट्स योर आंसर। आप वेरीफाई कर सकते हो, 1 + 5 + 25 आपको 31 मिलेगा, फिर 1 इंटू 5 इंटू 25 आपको 125 मिलेगा, क्रॉस टैली कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेम, द सम ऑफ 3 टर्म्स इज -6 एंड द प्रोडक्ट इज -64। खुद करें, बाद में ये वीडियो देखिए। ओके, इट इज अज्यूम्ड आपने खुद कर लिया और अभी आप वीडियो देख रहे हैं, चेक करें, देखिए। आर आर कट हो गया, ए क्यूब हो गया -64, तो ए आ जाएगा -4, क्योंकि -64 है भाई, तो -4 आएगा। ओके, क्योंकि 3 है, माइनस का है आंसर, तो इधर माइनस आएगा, ये रूल है। फिर आपने सम में पुट कर दिया, करेक्ट। अब -4r, -4/r और ये -4 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा +10। अग्रीड। आर से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को, तो ये आर आर कट हो जाएगा तो -4 बचेगा, ये आर जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4r² इज इक्वल टू 10r। अब क्योंकि -4r² है तो मैंने इधर सब ले लिया, करेक्ट, +4, और लेफ्ट साइड 0 रखा, क्या फर्क पड़ता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब इसमें से इसको और छोटा कर दिया अपन ने, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो इक्वेशन और छोटी हो गई, 2r² + 5r + 2 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, +4 +1, दो ब्रैकेट कॉमन, करेक्ट। अब देखिए इसमें भी r इज इक्वल टू 2 है, -2 है, क्योंकि r + 2 इज इक्वल टू 0, तो दूसरा क्या आना चाहिए, सोचिए। परफेक्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि -1/2, तो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इट हैज टू बी -1/2, क्योंकि 1 इज -2, द अदर हैज टू बी -1/2, रेसिप्रोकल होगा, करेक्ट। +1 इधर आ गया, -1 हो गया, 2 नीचे आ गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे, T1 विल गेट दिस, बिकॉज A इज -4 and R is -2, -4 upon -2 is 2, T2 A,
T3 AR, और आप वेरीफाई कर सकते हो इनका टोटल -6 है, मल्टीप्लाई करने पर ये -64 देगा। A construction company offers a scheme on a flat to attract customers. In this scheme, customers has to pay 10,000 as the first installment. तो A आ गया 10,000 एंड डबल द अमाउंट पे कर रहे हैं, करेक्ट। तो RS2, अब वो कह रहा है कि व्हाट्स द टोटल अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे इन 10 इंस्टॉलमेंट्स। तो SN का फॉर्मूला A r⁻n - 1 अपॉन r-1, S10 इज 10,000, 2 टू द पावर 10 -1 अपॉन 2 - 1, कैलकुलेट ऑन करें, 2 टाइप करें -1 m प्लस 2 टाइप करें इनटू, एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार इज इक्वल टू करेंगे, फिर -1 करेंगे इंटू 10,000 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू, एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इज easier way. चलो, now a banker counts a note, 128 notes in the first minute, and thereafter उसका स्पीड हाफ बन जाता है, तो R इज इक्वल टू हाफ विच इज 0.5। हमें कह रहा है कि उसको काउंट करने हैं, हाउ मेनी नोट्स विल काउंट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में कितने नोट काउंट करेगा। SN का फॉर्मूला A r⁻n - 1 8 r⁻n - 1 upon r-1। S5 is A, which is 128, R 0.5 to the power 5 -1 upon 0.5 -1। S5 is equals to, कैलकुलेट ऑन करें, डिनोमिनेटर वाला 0.5 टाइप करेंगे पहले, फिर -1 m प्लस, फिर 0.5 टाइप करें इंटू, एक बार इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू, 3 बार इज इक्वल टू, 4 बार इज इक्वल टू, -1 इंटू 128 डिवाइड बाय MRC इज इक्वल टू, एंड यू गॉट द आंसर। 248 नोट्स काउंट करेगा 5 मिनट्स में। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5,000, सो ए इज 5,000, करेक्ट। फिर बोल रहा है रेट इंक्रीजेस 2% एवरी ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5,100 पॉपुलेशन, 2%, 2% ऑफ 5,000 इज 100, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5,100 पॉपुलेशन। आर होता है T2 अपॉन T1, तो 5,100 अपॉन 5,000 विच इज 1.02। अब वो कह रहा है व्हाट विल पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, आफ्टर 10 ईयर्स मींस इन द 11th ईयर। Tn is A r to the power n, A r to the power n-1, T11 is 5,000, 1.02 to the power 11 - 1, कैलकुलेट ऑन करें, 1.02 टू द पावर 10 कैसे करेंगे, अब देखो 1.02 टाइप करेंगे, इंटू टाइप करेंगे, 9 बार इज इक्वल टू दबाएंगे, एक बार इज इक्वल टू, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार, फिर इंटू 5,000 इज इक्वल टू, now it is 6094.97 is 6095 because population cannot be in points। कार डिप्रिशिएट हो रही है 10% के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ द कार इज 5 लाख। अब डिप्रिशिएशन है 10% एवरी ईयर, सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो T2 हो जाएगा 5 लाख का 10%, 50,000 डिप्रिशिएशन, तो वैल्यू हो जाएगी 4,50,000। अकाउंट्स में सीखा है, R इज T2 अपॉन T1, 4,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख इज 0.9। आफ्टर 6 ईयर्स, अब आफ्टर 6 ईयर बोल रहा है मीन्स इन द 7th ईयर, Tn is AR to the power n-1, A is 5 lakh, 0.9 to the power 7 - 1, 7 क्यों किया पता चला ना, आफ्टर 6 ईयर यानी 7th ईयर, 5 लाख इंटू 0.9 टू द पावर 6, कैलकुलेट ऑन करें, अब 0.9 टाइप करेंगे इंटू 5 बार इज इक्वल टू दबाएंगे 0.9, एक बार इज इक्वल टू, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, फिर इंटू 5 लाख इज इक्वल टू, you got 2,65,720.5 721, that's your answer। Wish you good luck।